का बताई हो के लागे हाल बने भाई फिर से साहब का हो देखी का करे हाल बने नियम जौन जारी होल बा सही करे वाला बा न का जौन हिसाब। हाँ सरकार बताई यहाँ कैसे आना हुआ भाई। हम देखो तुमसे 1 महीना पहले आके बोले थे कि हमने कुछ नए नियम जारी किए हैं। तो हम उसके लिए जनता को इकट्ठा करके लाने के लिए एक बैठक समिति बनाने के लिए किए, तो तुम किए वो। हाँ हाँ 16 तारीख की भाई हड़ताल रहे। मैं देखा कि 1 हफ्ते तक जनता काफी परेशान थी इस मांग के दौरान कि हमारा जो मांग है उसको पूरा किया जाए। हाँ भाई मांग कर रहे मौजा प्लाट नौकरी मांग कर रहे वही तो हमें वही करे गल रही हड़ताल करे गल रही भाई। तो वहाँ पे कुछ लोग पी खा के गए थे। मनीष त्रिपाठी ने शिकायत किया है हमसे। अरे जाना तो अलग यार के जौन गरीब बाना न थोड़ा नाश्ता ले लेना। अच्छा महुआ प्रदेश है सुने थे। हाँ थोड़ा बहुत महुआ अखिन के पास पैसा रहा इंग्लिश ले आना का करबे थोड़ा वो ना रही तो डस्ट इतना मुहिम जाता का करबे वो ना ले सफाई अंदर के कैसे होई। अच्छा यही से थोड़ के लेकर पहुंच गल रहा भाई कुछ आदमी। नहीं तो उनको बता देना चाहिए था ना कि नहीं थोड़ा नाश्ता किए हैं ज्यादा नहीं लिए हैं। अब भाई हो गया छोड़ो। अच्छा तो जो नियम निकला है तो तुमको पता होगा। हमारे भाई मैसेज में आल रहे व्हाट्सएप में आल रहे कि ये नियम जारी हो गल बा और तोहरा अपनों के मैसेज में होई थोड़ के पढ़ के सुना देते हमारे पब्लिक का कहन रे देख ले खोल के दिखा देती अपना की। उसके लिए जो तुम लोग गवाह की मांग किए थे कि गवाह को हटाया जाए। हाँ मांग करे मांग तो सबका मांग रहे कि हम कि एक कागज में सब कुछ मिल जाए। हाँ तो वो सब मांग तुम लोग का पूरा किया गया है। जो 2 गवाह लग रहे थे उनको हटा दिया गया है कि अब वो गवाह नहीं लगेंगे। आप किसी भी आम आदमी से गवाही करवा सकते हैं कि आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप एनसीएल के आदमी को ही गवाही करवाएं। आप अपने पड़ोस के किसी भी आदमी का गवाही ले सकते हैं। हाँ वो तो दू कागज में लिखा गल बा देवल बा कागज नौकरी के लिए ये जो पहले जमीन फसल है ओकरे के लिए सब देवल। लेकिन यमुना परेशान तो कर देता ना क्या कहना ओकर कागज लाओ तो उसका खफरा लिखनवा के सब रखे वाले तो कहना कि ये नाम में थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है परेशान कर दे बना। मैं 20 कागज मांगना सरकार हम हमारी जमीन लागत हमारे देख के हमारे भाई ड्यूटी खेत जमीन देख कर नाप जोप का जौन आधार देहे बा सरकार ओकरे पर कागज कर ये ओकरे हिसाब से करक चाहिए। तो 20 कागज माता क्या कहाँ कूद पाई आदमी सरकार। वो सब नियम हटा रहे हैं। अभी जो है कि हमारे सभी नेता मंत्रीगण जो है कि वैश्वीकरण में बहुत बड़ा वैश्वीकरण होने वाला है। सभी देश का हिसाब किताब सारे मंत्री नेतागण उसी में बहुत बिजी हैं कि कौन देश कितना कमाया है उसका हिसाब किताब 2021 में होने वाला है। और 2021 में वो जनवरी फरवरी तक भर में होगा। और जैसे ही हो जाएगा वो सारे नियम पूरे भारत में जारी होंगे। और जिसके पास 10 डिसमिल खेत है उसको उसके एनसीएल कंपनी में भले नहीं मिलेगा नौकरी, पर इंडिया में भारत देश में किसी भी प्रोजेक्ट में जैसे रेलवे विभाग और जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो अभी जो नियम हम जारी किए हैं उसमें ऐसा है कि हम कुछ प्राइवेट खेती भी देंगे। उसमें किसान अपने ही जमीन में खेती करेगा उसको उसका भी तनख्वाह दिया जाएगा। इस तरह कई नौकरियों के रोजगार मैं दे रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के लिए। मैंने देखा कि काफी लोग समर्थन में आए थे, काफी जनता परेशान लग रही थी उसमें का कि यहाँ का अगर मरण बा सरकार। और यहाँ जो अधिकारीगण आए थे उन्होंने हमें फॉरेस्ट ऑफिसर हेड के रूप में बताया कि यहाँ काफी ज्यादा डस्ट भी उड़ता है। तो हम सोचे कि यहाँ के विस्थापितों को हम कहीं अन्य जगह बसाकर उन्हें तरह तरह की नौकरियाँ दें। यह हुआ चाहिए सरकार। लेकिन बताई सरकार कितना में भाई जमीनी में कितना जमीनी में कितना कट नौकरी भाई मिली कैसे कैसे मिले ओके समझाओ तब। उसमें आपका कोई फिक्स नहीं है। हर घर के सदस्यों को नौकरी दिया जाएगा भले जमीन 2 एकड़ हो या फिर 10 डिसमिल हो नौकरी दिया जाएगा। जिसके पास 2 एकड़ खेत है उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी और जिसके पास 10-20 डिसमिल खेत है उसको प्राइवेट कंपनियां में छोटी मोटी काम दिए जाएंगे जैसे सिक्योरिटी गार्ड वर्कर हेल्पर इस तरह की नौकरी दिए जाएगी। ये बताए सरकार की कागज में कहा लागी कागज की देवा की तब हम का हो पाए भाई हमारे ड्यूटी नहीं का ऐसे रोजगार वाली तो हमारे की ड्यूटी नहीं हमारे ड्यूटी ले की हमारे कागज चाहिए का देव पड़ी बताइए। इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट नहीं करना पड़ेगा। बस तुम्हारा जो है तो आईडी प्रूफ कि तुम कहाँ के निवासी हो, भारत के हो कि विदेश के हो। अगर भारत के हो तो तुम्हारा आधार कार्ड परिचय पत्र इसके साथ तुम्हारा भारत देश का राशन कार्ड बना होगा
हाँ, राशन कार्ड नहीं यहाँ मेढ़ौली में बनल हम। तुम्हारा भारत देश का कहीं कभी आप निवासी हो उसका हाँ, चाहिए आपका नहीं निवासी तो भाई यहूँ को लागे और वहू जगह हमारे नहीं, तो वहाँ बस आपका भारत का निवासी माना जाएगा, चाहे हाँ। किसी राज्य का किसी भी जगह का हो। नहीं, यहाँ के निवासी बनल वाली। हाँ, और उसके लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जितना पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको उस पर भी नौकरी दिया जाएगा। हर तरफ से आदमी को हम इतना कोशिश करते हैं राजपत्रित अधिकारी के रूप में कि हर घर का एक आदमी वयस्क के रूप में अच्छा कार्यभार करे। तो सरकारी कितना दिन में हम क्लियर हो पाए, कितना दिन लग जाए भाई? अभी तो ये चल रहा है 11वां महीना, अभी 12वां महीना बचा है और 2021 में 1-2 महीने में ही हम जितना जल्दी हो सके वैश्वीकरण का कार्यभार खत्म करेंगे। उसके बाद ही ये नियम पूरे देश में जारी हो जाएगा और पूरे देश में सभी लोगों पर ये नियम जारी होगा और सभी लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि बहुत बड़ा मिशन चल रहा है इंडिया विजन 2020, वह मिशन पूर्ण हो जाएगा और वह मिशन पूर्ण होते ही हर एक वयस्क आदमी को, एक घर के सिर्फ एक ही वयस्क आदमी को नौकरी दिया जाएगा। अभी देखिए जवन कागन अभी आल बा हमारे यहाँ कलेक्ट्री में, यहाँ पब्लिक की दिखावा की सुनावा की जानकारी लेवा की थोड़ के हम पढ़ के सुना दी, जानकारी ले ली तो तब हम अपना से कहब। ये अभी के 22 तारीख की देखी भला एक नियम जारी होल बा। अच्छा, ये तो यहाँ धरना प्रदर्शन मेढ़ौली वालों का हाँ, जो हाँ, है। वह बतिया शुरू में कर रहे वह बतिया लगा। मेढ़ौली वासी चाहते थे कि उनका जो 2 गवाह लगते हैं NCL से वो हटा दिया जाए, उन्हें हटाया गया है। और वो बोल रहे थे कि उनके मुआवजा में तरह तरह की कटौतियाँ हो रही हैं, जैसे 40%, 60% इधर उधर, वो सब उनको दिया जाएगा पर जब वो मकान या जमीन खाली करेंगे तब। और बताइए सरकार, जब जमीन हम खाली कर दे, घर खाली कर दे, तो अभी हमें कुछ मिलल ना रहे तो हम कहाँ जाए? नहीं, तो अभी 2020 पूरे होने के बाद जैसे हम बोल रहे हैं 2021 वैश्वीकरण के समय ये सब नियम जारी होंगे और तभी आपको घर खाली करने होंगे। उसके पहले आपको घर बनाने के लिए आपको ज़मीन दी जाएगी, वहाँ आप ज़मीन बना के घर बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ज़मीन छोड़ना है। तभी तो अभी कम से कम नहीं 6 साल भर लग जाए भाई। नहीं, सिर्फ 3-4 महीने। अभी नियम जारी हुए हैं, कुछ दिन में आपको प्लाट दिए जाएंगे। आपको यहाँ मकान छोड़ने के पहले ही प्लाट दिया जाएगा। अच्छा, उसमें आपको घर बनाना है। बताइए सरकार, जो यहाँ विस्थापित बा लड़का लड़की विस्थापित बाने, जो 1992 में 93 में जन्म लेन है, अभी मान लो वो 26-27 साल का बा, तो करीब तो प्लाट और नहीं लिखल नहीं, तो सब दिया जाएगा, प्लाट सबको दिया जाएगा ना। यहाँ जो विस्थापित है, जिसका जमीन है वो जो रह रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, शादीशुदा हो गया है नहीं हुआ है, किसी का नाम मतलब उसके डला गया है, तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, उसमें ये नियम जारी होता है कि यहाँ के कुछ लोग कई बार विस्थापित होते हैं, 2-4 किलोमीटर पे ही घर बना लेते हैं, तो उनमें से उन लोग को नहीं मिलेगा। पर जो वयस्क आदमी प्लाट नहीं पाया है वो पाएगा, जो पहले पा चुके हैं उनको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए सरकार, पहले के जो हम के पूछल चाहिला कि जवन यहाँ विस्थापित बना ओकरे की मिली कि ना मिली? मिलेगा। जितने विस्थापित लोग हैं सभी वयस्क लोग को प्लाट मिलेगा, लेकिन जो उनके गार्जियन पहले प्लाट पा चुके हैं वो नहीं पाएंगे। हाँ, तो सरकार तब ठीक बात, तब ऐसा नियम हमारी चाहत रहे, ऐसा हम सुनल चाहत रहे। हमारा तो भाई यहाँ कुछ नहीं ने, हम खाली यहाँ देखा आल्ही बनावा आल्ही केहू के बिगड़ जाता है, केहू के मतलब कैसे होल के हम सुधार के लिए, हम समझाव के लिए हम अपन आल बाले कि ऐसे ऐसे हमारे सरकार का यहाँ नियम नहीं। आप ठीक करते हो, मैं आपको जैसा बोला, आपने इंसानों को समझाया बुझाया और इकट्ठा करके एक अच्छी सी कमेटी बनाई, वो बहुत बड़ा काम है। वैसे तो हमारे विधायकगण भी नहीं कर पाते हैं, वो तो और पैसा दे के बुलाते हैं। ये बताए कि जब तक पब्लिक ना जुटी ना एक आदमी कहाँ से कर पाए, वह अकेला बोलत है। नहीं, हमें देखिए ऊपर में दिखाना पड़ता है कि कितने पब्लिक ने हमें हमारे काम को रोका, तब जाके हम उनका डिमांड पूरा किए। हमें अगर कोई एक आदमी आके बोलेगा तो उस पर नियम हम नहीं जारी कर सकते। तो ओके, आप जैसा बोले हैं वैसा सब होगा। गारंटर हटाए गए हैं, आपका जो 60% काटने के लिए बोला गया था वो मकान हटाने के पहले दिए जाएंगे। उसके बाद
आपको पहले ही प्लाट के लिए ज़मीन दिया जाएगा, 60% पैसा दिया जाएगा, आप वहाँ घर बना लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से ज़मीन छोड़ना होगा, तभी आपको मिलेगा नौकरी। भाई ड्यूटी प्लाट नौकरी मिल जाए तब न। प्लाट बनाने के बाद आपको नौकरी दिया जाएगा। जब आप मकान छोड़ेंगे, मकान जैसे ही छोड़ेंगे आपको वहाँ पे कलेक्टर से एक नोटिस दी जाएगी और उसी नोटिस से मकान छोड़ते ही आपका हाजिरी अर्थात ड्यूटी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, ऐसा का बात। हाँ, मकान पे आपको फोटो खिंचाना है कि हाँ आपने मकान तोड़ दिया है, उसके बाद आपका उसी दिन से जॉब शुरू। ये बताई सरकार कि हमारी जैसे भी बॉर्डर पर बा हर ये भले जयंत बा ये पर निगाही बा। हाँ। ये सन 2000 में फंस गया, अभी तक हमें कुछ नहीं मिलल आधार। तो हमें कि पहले हम घरवा हटा ले, तो ये वाला बोलता है नहीं, कि नियम दूसरा है, ये इस पार का नियम दूसरा है। वो अधिकारीगण दलाली करते हैं। दरअसल पूरे खनन विभाग में एक नियम जारी होता है, चाहे वो जयंत, अमलोरी, दुद्धी चुआ, खड़िया, गोरबी किसी भी प्रोजेक्ट में हो, हर जगह नियम जारी होता है। अभी हमने कुछ दिन पहले गोरबी में नियम जारी किया था कि 50 डिस्ट्रिक्ट में नौकरी दी जाएगी। तब यहाँ के लोग बोल रहे थे कि नहीं, वो अधिकारी घूस लेके वहाँ ये नियम जारी किया। मैंने ये दिखाने के लिए कि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। आपके प्रोजेक्ट में मैं 10 डिस्ट्रिक्ट में नौकरी जारी किया हूँ आज, और देखिए 3 महीने के अंदर में वो नियम जारी हो जाएगा। यमुना सरकार 12 डिस्ट्रिक्ट लिखल बा, नहीं 10 डिस्ट्रिक्ट से ही हम बोल रहे हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट तो भाई हमन की दिवाई पूरा लड़का एकदम परेशान है, घूमत है का करे, लेकिन पलटवा हमन के सभी के आपको बस सिर्फ 3 महीना अभी कष्ट करना पड़ेगा। वैश्वीकरण होते ही पूरे देश को हम सोने की चिड़िया बनाने वाले हैं, और यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि फिर से सोने का सिक्का जारी महीना नहीं सरकार, हम 3 साल हम यहाँ रुकब है। अगर जब तक ना उतना नहीं, बस आपको सिर्फ 3 महीना ही कष्ट करना है। बताइए सरकार की ना मिले तो रुकक पड़वा करी। हाँ नहीं, हम दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे। आपको पब्लिक लेके इसी तरह काम को रोकना होगा इन लोगों को पूरा एनसीएल। हाँ, अभी 3 महीना पहले 1 महीना बोले थे आपने, 1 महीने एक कागज लिखा। हाँ, अभी अगर ये नियम जारी नहीं होता है तो आप फिर से धरना प्रदर्शन करोगे और यहाँ खनन विभाग का काम रोकोगे, तब जाके यह नियम फिर से जारी होगा। ये अधिकारीगण क्या है कि कुछ दिन तक पैसे रुपए लेके भूल जाते हैं काम, जनता को याद दिलाना पड़ता है इनका काम काज रोक के कि नहीं आप लोग भूल रहे हैं, नहीं फाइल बना के खाली रख देते। हाँ, वही भूल जाते हैं, उन पे वजन रखना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत काम भी रहता है ना। सब देखते हैं कि एक काम छोड़ के दूसरा काम में लपट और आज 2020 का सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेता मंत्री से लेके जितने ऑफिसर थे सभी वैश्वीकरण में पूरी तरह से आपका अधिकारी एनसीएल बोला है कि भाई इतना जब कागज 3000 पब्लिक को हम कागज पाथर बनाने में करने में हमको समय लग रहा है, इसके वजह से मुआवजा धीरे धीरे बट रहा है। सबको मिलेगा, बोला है सबको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे नाम भाई सुधारना किसी को पड़ रहा है, किसी को क्या सुधारना पड़ रहा है, सब लेकिन है पब्लिक यहीं के, इसलिए वो पहले अभी जिसका पहले बन चुका है उसको दिया जा रहा है, जिसका नहीं बन चुका है उसको देख के दिया जाएगा। किसी को नाम वाम नहीं सुधरवाना है, जो नाम सुधारना है, यहाँ जो विधायकगण होंगे, जो नेतागण होंगे, जो राज चलाता होगा यहाँ का, वो खुद तुम्हारे घर आके सुधारेगा। आपको बस कंप्लेन करके कहीं वीडियो या फुटेज डाल देना है कि हमारा ये नाम गड़बड़ी है, और हम खुद पूरे विधायकों को भी, यहाँ तक कि हम भारत के महामंत्रीगण को भी चपेट में लिए हैं। पूरे राज्य में जा जाके हर लोगों का देखना है, सुधारना है कि कहाँ कैसे की ज़मीन है, वहाँ पे कौन सी कंपनी बसाने के लिए है, उसके हिसाब से सभी को रोजगार दिया जाएगा। एक बार सरकार सब की होगा चाहिए, इतना जितना वार्ड नंबर 10 में जितना जमीन फसिल बा सब का मिलक चाहिए, जेकर जमीन ना हो ओकरो घर मिलक चाहिए, आपका ही नहीं पूरे मिलक चाहिए। ये बताई सरकार कि जौन खरवारे में बसल बाने, ये सब बसल बाना, तुमने का कहल चाहिए, का कैसे हुई भाई? जो दूसरों की जमीन में बसा है तो उसका देखिए मुआवजा मिलेगा। अगर उनके पास दूसरा जमीन या घर नहीं है तब। लेकिन कुछ लोग मुआवजा के लिए बना दिए हैं, तो वो मुआवजा के लिए अपना घर का ले लें, लेकिन जमीन का तो जो जमीन मालिक है नहीं घर की बात करत थी। घर जैसे बना के जौन रहता है, और केहू तो बहुत जो मुआवजा के लिए अपन बनाए बना ऐसा रहतन, जो यहाँ के विस्थापित जी रह के अपन जियत खाद बा, अपन काम धंधा करता, वो करे के लिए घर के मुआवजा कैसे मिले? उसके लिए जो यहाँ का किसान है, जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा है, उसके लिए जो मुआवजा का बनाया गया था 1 डिसमिल के हिसाब से बनाया गया था, और कुछ लोग खाली मुआवजा के लिए घर बना दिए हैं, तो उनका देखिए बहुत कम दिया गया है।
जैसे कि अगर उनके मकान की बनावट में 1 लाख रुपए लगा है तो हम उसको 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अगर वो ज़्यादा डिमांड करेगा तो हम उसको क्यों देंगे? कहाँ वो डिमांड साबित होता है कि वो सिर्फ मुआवजा के लिए ही घर बनाया था। 3-3 4-4 जगह पे एक ही वार्ड में एक आदमी के घर दिखते हैं, तो उससे आपको भी लगेगा कि वो आदमी मुआवजा के लिए ही बनाते नहीं, हैं। तो गलत है। ये तो अगर गलत किसी आदमी का एक जगह सिर्फ है तो उसको हम देखिए दिए हैं, वहाँ पूरी तरह आपको सुनने में आया होगा 1 डिसमिल का 1 लाख रुपए दिया गया है। ये बताइए सरकार कि जैसे हम यहाँ सुजड़त थी, हमारे पास जमीन नहीं है, हाँ, ठीक, हमारे पास जमीन नहीं, खाता हो गल, या तो हमारे पास जैसे पट्टा उसके बनवा लिए लेली। जो आपका जो प्लाट का नियम आया था, प्लाट में ये नियम होता है कि आपको जितना जमीन लिया जाएगा उतना जमीन दूसरे जगह पर दिया जाएगा। यहाँ के कुछ मूर्ख लोग थे जो प्लाट के जगह जमीन के जगह पे पैसा लेना शुरू कर दिए कि हमें इतना पैसा दे दो। उस समय ज़मीन सस्ती थी, आज की डेट में ज़मीन महंगी हो गई है तो प्लाट की ज़्यादा मांग कर रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ज़मीन लूँगा तो ज़मीन के बदले ज़मीन दूंगा, प्लाट नहीं दूंगा। हाँ, आपका जो 60% मकान के काटे गए हैं वो दिए जाएंगे आपको वहाँ मकान बनाने के लिए। मकान बनाने के बाद ही आपको ये मकान या ये ज़मीन खाली करना है। प्लाट दीजिए, लेकिन भाई अच्छा जगह पे दीजिए। हाँ, आपको हर जगह दिखा के दिया जाएगा। हमारी तो पसंद आलबा बैठन में आप क्या करेंगे? आपको अच्छा वहीं पे दिया जाएगा। भाई वहीं पे कुछो करब है, हम घर बना के चुप्पे रहब है। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकतर हम लोगों को गांव के एरिया में बसाएं। बहुत लोग क्या है कि काम काज न पाने की वजह से पूरे लोग शहर की ओर भागे आ गए हैं और जनसंख्या इतना ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे कोई कंपनी टेंडर ही नहीं लेते, बोलती है कि नागरिक यहाँ का है, यहाँ का। गांव में बसाना चाहते हैं तो भाई यहाँ के सबको बढ़िया क्लियर कर दीजिए। हम इधर नहीं रहेंगे शहर में, हम गाँव में जाएंगे, गांव में अपन बसेंगे, लेकिन हमको अच्छी तरह से यहाँ पे मुआवजा वितरण करवा के जाइए। तुम्हारा गाँव यहाँ से कहीं दूर में लगता है, कहाँ है? भाई हमारा तो पूरा गाँव लागे, अब हम क्या कहिए। तो आपके गांव में आपका अगर खेत होगा तो आप उसमें खेती करते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, न खेती। तो उसके लिए आपको जितना यहाँ जमीन था उतना ही जमीन आपको दिया जाएगा, वो प्लाट के रूप में। हमारे की ना चाहिए, हमारे हैया नहीं तो हमारी का चाहिए, लेकिन जेकर बा ओकरी के हम देवावल चाहिए। वही हम बोल रहे हैं, जिसका जितना जमीन यहाँ था उसको उतना ही जमीन दूसरे जगह पर दी जाएगी। हाँ। और जो 60% मकान में कटौती हुई थी उसको भी दिया जाएगा। आपको मकान बनाने के बाद यहाँ से उजाड़ा जाएगा। ये बताइए कि उसको उतना जमीन दे देंगे तो उसका लड़का बच्चा को क्या करेंगे? उसका पट्टा नहीं होगा, उतना में कहाँ जी खा पाएंगे गाँव में देंगे। देखिए, ये जो धरती है वो बहुत कम होती जा रही है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। भाई रोजगार तो मिलना चाहिए। हम अभी वैज्ञानिकों को इसी काम में लगाए हैं कि वो हमें जैसे जल ऐसा ग्रह खोज के दें जिसपे धरती लोग की तरह जीवन हो, ताकि हम अपने कुछ लोगों को वहाँ भेज दें, कुछ लोगों को यहाँ रहने दें, तभी इस मामले का जो है समाधान होगा। अभी हम धरती की तरह एक ग्रह खोज के रखे हैं जिसपे जीवन जीने की संभावना है। अपना तुम वहाँ सोच ले, ठीक नहीं? एक के हम कहल चाहिए कि जैसे अपना जमीन दे ताली, ठीक नहीं, यहाँ के बदले दूसरे जगह दे ताली। हाँ, ये अपना मुआवजा देव की नहीं? मुआवजा तो हम पहले बोल दिए कि 1 डिसमिल का 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हाँ, तब डन करी। ये नियम अभी कुछ देर पहले जारी किए थे, लेकिन उसमें रुकावट ये हुआ था कि 2 गारंटर चाहिए थे। उनमें लोग ये बोल दिए कि नहीं, ये नियम हटना चाहिए। हमारे की सरकार सिर्फ एक ही कागज बन जा, यहाँ के लोग बोलने नहीं जानते हैं। वैश्वीकरण में हम ऐसा कुछ नियम बनाएंगे कि आपका सिर्फ कुछ कागज देने की जरूरत नहीं है, आप जो है आपका उसी के हिसाब से दिया जाएगा। हमारे की ऐसा कागज बनवाए कूदक ना पड़े, बस एक कागज में सबका मुआवजा प्लाट पर मिला है। आपका परिचय पत्र, वोटर ID हुई और आपका जो जमीन है उतने ही में ही आपको नौकरी दिया जाएगा। कागज मांग नहीं, वो सब नियम हटा दिए हैं। सब हटा दिए ना? हाँ, तो अपना आधार पर चलो। पहले सत्ता ये था कि पहले सत्ता यहाँ के इंग्लैंड और लंदन से चलाते थे, पर 2013 में हमने बहुत मेहनत करके कमल खिलाया और सत्ता को अपने हाथ में लिया। तब ये काहे अनहर कागज नियम, अनहर कागज काहे मांगता है बताओ। दरअसल अंग्रेजों जब आज़ाद हुआ था देश तो ये कंपनी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी और वो अंग्रेज चाहते थे कि उनके सारे परिवार के लोग लगें, इसलिए नई भाषा नई संस्कृति का यहाँ जन्म दे दिया था। जैसे अंग्रेजी भाषा, गणित भाषा, और वो लोगों को यहाँ समझ नहीं आता था, वो लोग फेल हो जाते थे। नहीं, और इसी वजह से वो लोग काम नहीं पाए। हम बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, ये अलिखित संविधान हम जारी किए हैं कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काम कर सकता है उसमें। हम जो ने बताओ थी सरकार ओके सुनी,
ये वही कहत अली। तुम्हारा डिमांड बस इतना है कि तुम्हारा जितना जमीन यहाँ मेरा 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 छोटा दिमाग है, मैं छोटा सोचता हूँ। तुम्हारा जितना जमीन है हाँ। उतना जमीन तुमको दूसरे जगह दी जाएगी। 1 डिसमिल के हिसाब से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60% आपका जो मुआवजा काटा गया है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से हटाना है मकान। हम किसी का लेके लूट के खाने वालों में से नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग रोजगार करें। उसके लिए हमारी खनन इंडस्ट्री है, खनने के लिए जमीन तो हमें चाहिए ही। तो यह भूखे मरत ही सरकार एक नहीं, बस 3 महीना आपको कष्ट करना है। हम भी बहुत परेशानी में है। वैश्वीकरण में बड़े बड़े देश लोग भाग लिए हैं। कौन देश कब किस नंबर पे आ जाएगा ये भी तो बहुत बड़ा विषय है। अब हम चाहते हैं कि भारत जो पहले कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी वो फिर से सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाए। उसके लिए हमने पूरे विदेश के लोगों को जो जो शेयर दिए थे वो सब वापस ले रहा हूँ मैं। अपना बस यहीं के काम हमारा निपटवा दी, हमारा काम करवा दी, बस इतना हम जानी ला। अपना ओके सोचब है, ओके वीडियो डालब है, ओके सब दिखाऊब है, तब हम मानब है। बस अभी इतना हमारे देवा दी तब हम ओके देश में लड़ता नहीं करता तो अपना ओके समझाई और दिखाई कि ऐसा ऐसा होता, तब ना हम जाना। सरकार भाई मोबाइल से आई या तो रियल दिखा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि विदेश में एक हमारे पास में देश है चाइना। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। उनके देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। वो भेड़ बकरी चराने वाले लोग भी हेलीकॉप्टर लेके अपना अपना भेड़ बकरी चराया करते हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ शिक्षा नहीं है तो शिक्षा न दी जाए, कुछ काम ही दिया जाए। आदमी बस जीना चाहता है, वो ज्ञान लेना नहीं चाहता है। तो उसको जीने के लिए हम कई तरह के साधन देंगे। नहीं, ये तो गलत है। सबका ज्ञान, बिना ज्ञान के आदमी कर कैसे पाएगा? ज्ञान नहीं, ज्ञान यहाँ के लोगों को वही दिया जाए जो यहाँ है। हाँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ इंग्लिश, गणित, खगोल शास्त्र, ये सब क्या था? यहाँ के लोगों को संस्कृति समझ बिल्कुल नहीं आती। अब तो सब कागन पूरा इंग्लिश से आवता तो नहीं, पूरे शिक्षा विभाग को हमने 1 वर्ष के लिए लॉकडाउन कर दिया है और वहाँ अंग्रेजी और गणित भाषा को हटाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए जो शिक्षा विभाग में हमने बहुत सारे सुधार किए हैं। यहाँ की संस्कृति को हासिल करके उस पर ज्ञान पे लिखते हैं। कब भर में जारी हुई सर? बस 1 साल, यह 2021 में जैसे ही वैश्वीकरण होता है नई किताबें, नई लिखित संविधान जारी किए जाएंगे। ऐसा कुछ बात? हाँ, यहाँ सिर्फ हिंदी विषय का ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग अंग्रेज के दुनिया में जाएं, विदेश में, जहाँ अंग्रेजी की जरूरत है। हम भाई हिंदी जानेला, यही हिंदी की वजह से हम चलते हैं। और जो भारत में रहता है उसको हम हिंदी का अच्छा सा टेस्ट लेंगे। जब तक उसे हिंदी नहीं आएगा उसे हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई काम नहीं दिया जाएगा। अब कुछ हिंदियो जानेला, कुछ भोजपुरियो जानेला। मैं बोला भर जाने ला देखा, अगर जवन देख रहा आँखी से ओके कर जाने ला, और जवन हमारा लूटा था तो भाई ओके बोलबा कर। और हाँ, यहाँ के लोगों को ज्ञान इसलिए नहीं आता था क्योंकि वो लोग को ज्ञान को सिर्फ पढ़ के बताया जाता था। अब हम ज्ञान को ऐसे देने की कोशिश करेंगे जैसे टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सेल फोन, इंटरनेट के जरिए आपको दिखाएगा टीचर, वीडियो दिखा के आपको बताएगा कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे काम होगा। बड़ा सा LED TV आपके स्कूल में होगी, सभी स्टूडेंट देखेंगे और देखने के बाद तो हर आदमी को दिमाग में फिट हो जाता है। हाँ, जो आदमी देख लेता है वो जान जाता है। देखई से आजकल पढ़ा जो ज्ञान होंगे वो उन्नत टेक्नोलॉजी के जरिए LED में दिए जाएंगे और ज्ञान को आपको दिखा के ज्ञान दिया जाएगा। जो भी बोला जाएगा, जिस कवि या आदमी की बात की जाएगी, उसका अच्छा सा फोटो या उसका डिटेल पूरे दिखाया जाएगा कि वो आदमी कैसे क्या किया, कैसे आज़ादी किया भारत में, कौन कौन दलाली की है। बन गया।